फ्रेंड्स खुशामदीद सुबह हो गई है और उठते साथ ही ना तो मन करता है ब्रश करें, ना फेस वॉश करें, ना कुछ करें। मन करता है सिर्फ व्लॉग शुरू करें। व्लॉग शुरू होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। रात में सो नहीं पाते हैं, बहुत लेट सोते हैं। देखिए अभी है ना, दिन के 3 बज गए, 2 बजे उठे थे, उसके बाद ना ब्रश किया, ना फेस वॉश किया, ना कुछ किया, बस सीधा ठूस लिया और व्लॉग शुरू कर दिया। फ्रेंड्स यही तो ज़िंदगी है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ज़रूरी है, यही हमारी रोज़ी रोटी है फ्रेंड्स। आप समझा करिए, लाइफ में काम काज, लाइफ में सिविक सेंस, लाइफ में अच्छे से रहना, ये सब ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। ये ज़रूरी है कि आपका व्लॉग बनते रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें गई भाड़ में। और फ्रेंड्स जब से हैदर हुआ है तब से सो नहीं पाते। पहले तो हम रात को 10 बजे ही सो जाया करते थे फ्रेंड्स। जब से हैदर हुआ है तब से हम सुबह लेट उठते हैं। पहले तो हम सुबह 7 बजे ही उठ जाया करते थे, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, फिर नाश्ता बनाया करते थे फैमिली वालों के लिए, फिर अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करते थे। लेकिन जब से हैदर हुआ है तब से सब चीज़ चेंज हो गई है फ्रेंड्स। जब से हैदर हुआ है तब से ही सब कुछ ऐसा हुआ है, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। उसके पहले तो हम बहुत डिसिप्लिन में रहते थे फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स जब से हैदर हुआ है तब से खाने पीने का ख्याल भी जो डाइटिंग वाला होता है वो नहीं रख पा रहे, क्योंकि सब लोग कहते हैं बच्चा दूध पीता है तो हर चीज़ खानी चाहिए। घर वाले खाने के लिए कहते हैं मत रोको, अपने आप को खा, जितना खा सकती है उतना खाओ। पहले तो हम खाने पीने का बहुत ध्यान रखते थे फ्रेंड्स। पहले तो हम बहुत सोच समझ के एकदम बैलेंस डाइट लेते थे, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्ब। लेकिन अब तो फ्रेंड्स मीठा हो, चाउमीन हो, मैक्रोनी हो, कुछ भी हो, हम सब खा लेते हैं। क्योंकि सब लोग कहते हैं बेबी को फीड कराती हो ना तो है ना, सब कुछ खा लेना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जब से हैदर हुआ है उसी की वजह से सब ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स। जब से हैदर हुआ है तब से किचन में ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। पहले तो हम किचन में खड़े होकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बनाया करते थे फ्रेंड्स। जब से हैदर हुआ है तब से किसी की हेल्प भी नहीं कर रहे, तब से सब लोग हमारे घर में आके काम कर रहे हैं। जब से हैदर हुआ है उसके पहले तो सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, हम सबका काम करते थे, हम सबकी हेल्प करते थे। ये सब नए नए नौकर बने हैं, ऐसा थोड़ी है ये 3-4 साल से नौकर बने। नहीं फ्रेंड, जब से हैदर हुआ है तब से ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। जब से हैदर हुआ है तब से हम ससुराल वालों के नहीं जा पा रहे, वरना उसके पहले तो हम वहीं पड़े रहते थे फ्रेंड्स। शादी के बाद हमने कितना टाइम वहाँ पे निकाला, वहीं पे प्रेग्नेंट हुए, जब डिलीवरी का आखिरी वक्त आया तभी यहीं आए। लेकिन जब से हैदर हुआ है तब से दूरी बढ़ गई है फ्रेंड्स, वरना पहले तो हम ससुराल में ही बसे रहते थे फ्रेंड्स। जब से हैदर हुआ है तब से ही फनी को हमारी याद और हैदर की याद आती है, तो वो ज़्यादा दिन रुकते नहीं है अपने माँ बाप के पास। वैसे तो वो वहीं पड़े रहते थे फ्रेंड्स, लेकिन जब से हैदर हुआ है तब से सब बदल गया है। हैदर की वजह से बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा है फ्रेंड्स। जब से हैदर हुआ है तब से काम करने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन व्लॉग रोज निकल रहे हैं, उल्टा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, रोज पे रोज व्लॉग शूट हो रहे हैं। जब से हैदर हुआ है सारी चीजें रुक गई है जिंदगी की, जो इंसान को एक्चुअल में करना चाहिए, लेकिन व्लॉग नहीं रुक रहे हैं, व्लॉग उल्टा बढ़ गए हैं। जब से हैदर हुआ है तब से खाना नहीं बना पाते, जब से हैदर हुआ है तब से काम नहीं कर पाते, जब से हैदर हुआ है तब से बिजनेस मीटिंग नहीं ले पाते। लेकिन जब से हैदर हुआ है तब से इतने इतने दूर चले जाते हैं, प्रमोशन करने चले जाते हैं, रोज रोज व्लॉग बनाते हैं। लेकिन जब से हैदर हुआ है तब से काम चोरी जो पहले से करते थे वो अब खुल के दिख रही है, तो हैदर पे नाम डाल देते हैं। जब से हैदर हुआ है तभी से ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, समझा करिए। मैं हर बात को अपने नैरेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे अच्छे से मैनिपुलेट करना जानती हूँ फ्रेंड्स। मुझसे ज़्यादा बातों को घुमाने वाला इन्फ्लुएंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हर बात को ऐसे घुमा के पेश कर दूंगी, क्योंकि मैं क्या समझती हूँ, आप लोग तो बेवकूफ़ हैं, सारा दिमाग चालू के पास ही है, लेकिन फिर भी भोली बनती रहेगी। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो पिज़्ज़ा है जब से हैदर हुआ है तब से बेचारी ऊपर पड़ती है, वरना इसके लिए तो हमने स्टडी टेबल मंगाई थी, वो टेबल में बैठ के इसको पढ़ना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, वो सिर्फ हमने व्लॉग बनाने के लिए नहीं मंगाई थी कि आप लोग पॉइंट आउट कर रहे थे बच्चों के लिए पढ़ने की जगह नहीं है, बच्चों के लिए एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, वो आराम से कंफर्टेबली अपने स्टडीज़ पे फोकस करें। तो फ्रेंड्स हमने व्लॉग में दिखाने के लिए टेबल मंगा दी, और जितने की टेबल आई उससे 10 गुना पैसा व्लॉग से निकाल लिया। लेकिन फ्रेंड्स जब से हैदर हुआ है तब से रिजा उसमें नहीं पढ़ पा रही है। रिजा की पढ़ाई में भी हैदर का ही कसूर है, हर चीज़ में हैदर का कसूर है फ्रेंड्स, हमारा कोई कसूर नहीं है फ्रेंड्स। अम्मी के घर जा रहे हैं, पहली बार हैदर अपनी नानी के यहाँ जाएगा। वो अलग बात है, नानी रोज हैदर से मिलती हैं, नानी रोज नीचे से खाना भी लेके आती है एक टाइम का, नानी रोज देखती है उसको, वो रोज नानी को देखता है। लेकिन पहली बार वो नानी के घर जाएगा, कम से कम 2000 किलोमीटर दूर है नानी का घर। और फ्रेंड्स उसके लिए हम बैलून्स लगवाएंगे, डेकोरेशन करवाएंगे, क्योंकि वो पहली बार जा रहा है फ्रेंड्स, पहली बार अपनी नानी से जिंदगी में मिल रहा है, वरना उसको क्या पता फ्रेंड्स। ये सब व्लॉग के लिए नहीं है,
कसूर है? फ्रेंड्स हम ना अब हैदर नानी के यहाँ से वापस जा रहा है। अम्मी कैसा लगेगा? मिस तो नहीं करोगी? मिस करोगी ना अम्मी? 2 दिन रहे पूरा, बहुत अच्छा लगा अम्मी, बहुत अच्छा लगा। हाँ क्या पीछे पीछे ऊपर ही चल रही हो? देखिए फ्रेंड्स, हम नीचे आते हैं तो अम्मी नीचे, हम ऊपर जाते हैं तो अम्मी ऊपर। लेकिन अम्मी क्या हैदर पहली बार आया, अम्मी क्या 2 दिन रुके, अच्छा लगा। और एक वो नल्ला मेरा आदमी, वो अपने घर जा करके अपने मायके 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने देती हूँ उसको, फ़ौरन उसे बुला लेती हूँ। खुश हो गई फ्रेंड्स, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने जल्दी से उसको घड़ी गिफ्ट की, जिससे कि मेरी खुशी उसको पता चले कि इस बार उसने बढ़ाया नहीं अपना स्टे, इस बार 2 दिन के अंदर आया है। लेकिन फ्रेंड्स वो वहाँ पे अपने माँ बाप की मोहब्बत में, वो वहाँ पे अपने वतन में, अपनी ज़मीन में, उसकी खुशबू की मोहब्बत में नहीं गया था। वो तो वहाँ सिर्फ शेखे झाड़ने गया था कि मैं लंगर लूटने वाले से लंगर बांटने वाला, सॉरी लंगर फेंकने वाला बन गया हूँ। और वो जो बेरोजगार लफंगे सारे लौंडे हैं, उनके बीच में कुर्सी डाल के बैठता है तो उसे थोड़ी स्पेशल फीलिंग आती है। यहाँ भाई के सामने चूजा बन के बैठा रहता है, वहाँ थोड़ा उसको फील होता है कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन फ्रेंड्स किसी की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया लेकिन इज्जत नहीं दी मौदाहा में। फ्रेंड्स वो कैसे मिलेगी? अब तो हम शादी करके भी वो पैतरा भी आजमा चुके, लेकिन इज्जत नहीं मिल रही मौदाहा में फ्रेंड्स, वो भी सब। लेकिन हैदर आया है तो हो सकता है अब इज्जत मिलने लगे। अब ये चीज़ भी हैदर के कसूर में ही आनी चाहिए, हमारा कोई कसूर नहीं है। फ्रेंड्स आजकल तो लोग कितनी भी अच्छी कोई भी चीज़ दिखा दो, पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव चीज़ निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये सब हमारे खाला के बच्चे हैं, हम लोग एक फैमिली है, ये हमारे नौकर नहीं है। आप लोग गलत नज़रों से देखते हैं कि ये घर में काम करते रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसको उन सब काम के बदले इनको गिफ्ट में लालच में उलझाया हुआ है, ये सब अपनी मर्जी से करते हैं फ्रेंड्स यही एक सही तरीका है। आप लोग अपने बच्चों को लालच दीजिए और उनसे घर का काम कराइए और अपना काम निकालिए, यही तो फैमिली होती है फ्रेंड्स। बच्चों के बारे में सोचना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, ये घर वालों को नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग इतने पॉजिटिव चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों से काम कराओ, बच्चों को गिफ्ट का लालची बनाओ और बच्चों को स्टडीज़ पे फोकस नहीं करने दो, बच्चों को अच्छी चीज़ के लिए ना डांट के बच्चों को गलत चीज़ के लिए मोटिवेट करो। कितनी पॉजिटिव चीज़ें हम दिखाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप हमारी इन सारी पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव देख लेते हो, नेगेटिव बातें करते हो। इतना पॉजिटिव माहौल आपको कहाँ मिलेगा? लेकिन फ्रेंड्स आजकल माहौल ही यही है और हम आपको खुश करने के लिए व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए व्लॉग बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने पैसे की हवस के लिए व्लॉग बनाते हैं, इसीलिए स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाते हैं, अंड शंड फालतू के कुछ भी व्लॉग बनाते हैं। हैदर पहली बार नानी क्या गया, हैदर 2 दिन के बाद फिर वापस नानी के घर से जा रहा है, हैदर नानी को मिस करेगा। हैदर को ये भी नहीं पता कि मैं खुद कैसे क्या करूं। हैदर तो अभी सिर्फ 2 ही चीज़ें जानता है, खाना और निकालना, लेकिन सब कुछ हैदर के ऊपर डाल देते हैं। फ्रेंड्स हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी हो रहा है जब से हैदर हुआ है उसी की वजह से हो रहा है। फ्रेंड्स हमें व्लॉग बनाने के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, हम तो सब आपको एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ आ जाएंगे अंधे लोग, कहेंगे दोनों का फ़ायदा हो रहा है, जो देख रहा है उनका भी, जो नहीं देख रहा है उनका भी। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये बताओ आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या एंटरटेनमेंट मिल रहा है? आपका सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। आप सिर्फ यही देखते हो कि हम क्या शॉपिंग कर रहे हैं, हम क्या गिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप सोचते होगे अरे हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो ले नहीं सकते, आप उल्टा किलस जाते होगे। फ्रेंड्स जो अपने जैसे ज़मीन से जुड़े हो उन लोगों को देखना चाहिए, उनको नहीं जिनको जमीन से खुद सर पे बिठा देना चाहिए, फिर वो आप ही को टीज करे, आप ही को दिखाए कि देखो तुम्हारी क्या औकात है। फ्रेंड्स मुहर्रम में हम भी बोलते हैं ढोल नहीं बजाने चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। हम तो हजरत हुसैन के लिए फास्ट करते हैं। फ्रेंड्स वो अलग बात है कि हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है कि उस दिन फास्टिंग किस वजह से होती है, किस लिए होती है, रसूलुल्लाह ने किस लिए फास्ट रखा था, हमें कोई इस्लाम की नॉलेज नहीं है। हमें बस ये काले कपड़े को सर में टकली छुपाने वाली नॉलेज है। फ्रेंड्स बस अपनी टकली छुपा लो काले कपड़े से और बस बीच बीच में थोड़े थोड़े अपने ये भी दिखाते रहो लच्छे, और उसके बाद में बोल दो कि हम बहुत इस्लाम को मानते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर कोई इंसान धर्म को प्रमोट करके अपना फायदा कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोग नेगेटिव देखते हो, आप लोगों को लगता है जो इंसान धर्म का इस्तेमाल कर सकता है उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर में सारे के सारे सर में दुपट्टा ब्लॉगिंग के बाद से ही ले रहे हैं, उसके पहले से स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के नाचते थे। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों की नेगेटिव सोच है, ये सब झूठ है। सच तो ये है कि हम जब से पैदा हुए हैं हमारे तब से ही सर में
नकली छुपाने के लिए काला कपड़ा लेने लगे थे। फ्रेंड्स उसी टाइम से हम ये फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने व्लॉगिंग के चक्कर में, आप सबको उल्लू बनाने के चक्कर में, और आप सबको दुआएं हैं दुआएं हैं दुआएं हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये सब कर करके आपको अंटे में लेने वाला काम नहीं किया। हम एक्चुअल में दिल से बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। आप लोग हम लोगों में सिर्फ पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिविटी मत देखो। जो नेगेटिविटी है उसको भी पॉजिटिविटी करके देखो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी देखोगे तो उसमें हमारा नुकसान है, और अगर आप नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखोगे तो उसमें हमारा फायदा है। तो फ्रेंड्स हम कुछ भी दिखाएं, सिर्फ पॉजिटिव देखो और पॉजिटिव कमेंट करो, और हम एंड में यही बोल देंगे कि नेगेटिविटी बहुत है दुनिया में, हम बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स बच्चों से दिन भर काम कराने के बाद रात में उनको बुक लेके बैठा दिया है और व्लॉग में दिखा दिया है कि वो लोग पढ़ रहे हैं। रात के 1:30 बजे 2 बजे पढ़ते हैं, सुबह फिर उसके बाद में सुबह तो उठते ही नहीं है, दिन में 1 बजे 2 बजे उठते हैं। फ्रेंड्स ये रूटीन हैदर के आने से ख़राब हो गया है। इसके पहले सब सही था, बच्चों का रूटीन भी हैदर की वजह से ख़राब हो गया है। और फ्रेंड्स जो मदरली इंस्टिंक्ट होती है ना, वो मेरे अलावा सबके अंदर जाग गई है हैदर के लिए, लेकिन जिसने बच्चा पैदा किया है उसी के अंदर नहीं आई है। वो टनाटन एकदम बिंदास सिर्फ दिन भर व्लॉग बनाती हुई घूमती है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा सारा ध्यान व्लॉग बनाने में ही है। मेरे खुद के बच्चे से ज़्यादा मेरा ध्यान व्लॉग बनाने में है। तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए कि मैं कितनी शातिर और कितनी खुदगर्ज और कितनी ढोंगी हूँ। जिस औरत को बच्चा पैदा करके बच्चा संभालने में इंटरेस्ट ना हो, सिर्फ व्लॉग बनाने में इंटरेस्ट हो, तो फ्रेंड्स वो कितनी मासूम होगी। फ्रेंड्स आप लोग नेगेटिव मत देखिए फ्रेंड्स, हम पॉजिटिव हैं, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए। अब तो मेहर को परमानेंट नौकरानी बनाने का मेरा प्लान बन रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मदद मिल जाती है। झाड़ू पोछा, बर्तन कटका, सामान एक सा करना, वार्डरोब ठीक करना, तह लगाना कपड़ों की, कपड़ों को धोना, कपड़ों को सुखाना, फिर कपड़ों को सेट करना, वो छोटी छोटी दिन भर काम मैं उससे लेती रहती हूँ। बुलाया ही इसलिए है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसके स्कूल खुल गए हैं, स्कूल भेज नहीं रही हूँ, लेकिन मैं कितनी बड़ी ढोंगी हूँ। आप सबके सामने कह रही थी ये 5 में से 2 दिन स्कूल जाती है। देखो बेटा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, हमारा काम फीस देना है, वहाँ की मुंबई की नहीं दे सकते, लेकिन मोदाहा की दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कितना उसको जलील किया, लेकिन अब जब एक्चुअल में स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल जाके पढ़ना है, तो फ्रेंड्स हम उसको भेज ही नहीं रहे। हम उसको नल्ले के साथ भेज सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे काम की बहुत ज़रूरत थी। अब हमें अनपेड मुंबई में कैसे काम वाली मिलेगी, सब पैसे मांगेंगे। इसको तो सड़क छाप कपड़े ला के दे दो सस्ते बद्दे, तो ये बेचारी काम में लग जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत महंगी है हाउस हेल्प, लेकिन अपने गरीब रिश्तेदारों को यूज़ करिए और उनको लालच दीजिए थोड़े बहुत गिफ्ट का, और काम निकालिए। और फ्रेंड्स हम कब से, जब से यूट्यूब में पैदा हुए तब से आपको फ्रेंड्स 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 बोले जा रहे हैं, तब से बोले जा रहे हैं कि आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट से हमने ये ले लिया, आप लोगों की दुआओं से ऐसा हो गया, आपकी दुआओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप हमें सही चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हो कि खाना फेंक के नहीं देना चाहिए, ये सही इस्लाम नहीं है, इस तरीके से मुहर्रम नहीं मनाते, तो हम आपकी बातों को कभी एडमिट नहीं करते, कभी नहीं बोलते कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम इस्लाम के नाम पे गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हमें लाखों लोग देखते हैं। तो हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, कम से कम दीन को तो बख्श दो। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम तो ईगोइस्टिक हैं, हम तो नार्सिसिस्ट हैं। हम लोग अपनी गलती मान लें, हम भाई भाभी, हम पूरा घर, तो हम लोग हम ही क्यों होंगे। जो कि हम ढोंग आपके सामने करते हैं, वो इतने शरीफ जो आपको चेहरा दिखाते हैं, वो हम असली में नहीं है। ये हम ईगोइस्टिक और नार्सिसिस्टिक, ये सब हम हैदर की वजह से हो गए हैं। इसके पहले तो हम बहुत शरीफ थे फ्रेंड्स।